हेलो गाइस, मैं हूं फरसान और अभी मैं फिर से आ गया हूं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके, बहुत सारे उसके आंसर्स एंड बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस एंड बहुत सारे एलिगेशंस जो मुझ पे लगाए गए हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद मुझे कोई वीडियो मैं डाल पाऊंगा, क्योंकि मैं और क्लैरिफिकेशन या कुछ भी जो है क्लियरिटी नहीं देना चाहता हूँ इन चीज़ों को लेके, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। एंड अगर इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को जो है अपना पैसा इधर उधर फेंकना है या फिर अपने पेरेंट्स का जो मेहनत की कमाई है वो किसी कंसल्टेंट के हाथों में देनी है, तो वो लाइक फ्री हैं, वो अपने यहाँ दे सकते हैं किसी को भी एंड किसी के थ्रू भी आ सकते हैं। बट मेरा ये है कि आई थिंक कि मुझे जो चीज़ें पता है एंड जहाँ तक मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ और जहाँ तक मुझे थोड़ा सा उनको बताना चाहिए कि आपको ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, तो मैं बताऊँगा। एंड इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उस चीज़ को माने या फिर ना माने। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज़ से कि मैं अभी करंटली यूनिवर्सिटी में हूँ या नहीं हूँ। सो आई वांट टू शो यू समथिंग गाइज। ओके, आई वांट टू शो यू समथिंग गाइज, which is my student ID, and I can't show you my number, but I can show you the student ID. This is my student ID, and I am still in Northern State Medical University. So that's all about one rumor. Someone said कि मैं अभी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं हूँ and I am just going to run away with the money, and मैं पैसा लेके भागने वाला हूँ, और इस काइंड ऑफ that stuff मुझे सुनने में आ रहा है। And some people are saying like he can't help anyone. He is just pretending that he will do help, but he can't, because in 90,000, no, nothing is possible. Like in this amount, we are actually doing admissions, and actually we are not doing admissions. We are helping them. We are giving suggestions that you have to pay for these documentation like translation, notarization, and visa process, and we are guiding them. And if they don't know how to do that, they are just simply paying us, and we are paying in behalf of them. That's all. Actually we are not working like as a consultancy, or because we are not a consultancy, and it's a union, and basically we are helping students, and they are paying for their necessary documentation, for travel. That's all. And we are not charging any OTC or nothing like consultancy charges or like hidden charges or something like that, because मैं ये चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ में। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो ये पैसे दे रहा है तो उसके कहाँ जा रहे हैं, एंड वो ये जानता है कि जो भी उसने अमाउंट पे किया है इस पैसे को कहाँ खर्च करा गया है, और ये जो नेसेसरी चार्जेस हैं ये मुझे पे करने होंगे। इसके अलावा मुझे किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत है भी नहीं। एक्चुअली गाइज, फ़ीस ड्रॉप का एक रीज़न है। इससे पहले कोई एक कंसल्टेंसी थी यहाँ पर, एंड वो स्टूडेंट से डबल चार्ज लेती थी, एंड यूनिवर्सिटी को 2,88,000 रुपये लास्ट ईयर तक जो अमाउंट था वो मिल रहा था। एंड उससे पहले उससे कम फीस थी, बट स्टिल $6,000 लिए जा रहे थे, मीन्स 5.5 लाख, लगभग 5,30,000, 5.5 लाख रुपए लिए जा रहे थे, हालांकि फ़ीस ठीक इसकी हाफ थी। एंड ये चीज़ें पॉसिबल कैसे थी? ये चीज़ें पॉसिबल ऐसे थी कि यूनिवर्सिटी में ही करप्शन था। अब इस चीज़ को मत सोचिएगा कि स्टिल यूनिवर्सिटी में करप्शन है। आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। मैं पहले की चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी है कि फ़ीस अचानक से क्यों कम हुई है, क्या कुछ फिशी है, क्या फ़ीस दोबारा इंक्रीज़ हो सकती है। अच्छा, फ़ीस इंक्रीज़ क्यों हो सकती है? जैसे मान लीजिए अगर फ़ीस ड्रॉप हुई है, इंक्रीज़ होने के चांसेस कब हैं? जब वो पहले ज़्यादा थी। यूनिवर्सिटी की फ़ीस पहले ज़्यादा नहीं थी। यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी 2,88,000, जो लास्ट ईयर की फ़ीस है। कंसल्टेंसी एक्चुअली आपसे ज़्यादा चार्ज ले रही थी, एंड यूनिवर्सिटी को वही अमाउंट मिल रहा था। सो यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर फीस कम थी, इस साल इंक्रीज़ हुई है, ना कि डिक्रीज़ हुई है। तो इसमें फिशी जैसा और इस तरह से मैनिपुलेट करने की जो कोशिश करते हैं कंसल्टेंट और यूट्यूबर्स कि अरे मुझे नहीं लगता कि वो यूनिवर्सिटी ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर तक तो उसमें 5.5 लाख थी, एंड अभी जो है एकदम से कम हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, शायद हो सकता है वो वैलिड ही ना हो, शायद आपका पैसा वहाँ जाके ख़राब हो जाए, शायद ये ब्ला 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 ब्ला। ऐसा कुछ नहीं है। फ़ीस 2,88,000 थी, पहले कम थी, अब 3,20,000 हो गई है, बड़ी है, कम नहीं हुई है। फीस का क्या था, जो एक्स्ट्रा ली जा रही थी वो एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ली जा रही थी, जो वो एक्स्ट्रा ले रहा था,
ठीक है, एंड वो यूनिवर्सिटी को उतना ही अमाउंट पे कर रहा था जितना उसकी फ़ीस थी, बट हम कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पे कर रहे थे। तो आप समझ में आ रही है कि फ़ीस कम नहीं हुई है, फ़ीस बढ़ी है, जो पिछली साल 2,88,000 थी और अभी 3,20,000 है। एंड एक और चीज़, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो आज चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में इलीगल एक्सपल्शंस हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, करप्शन है। देखिए, करप्शन जब था तब आपने कुछ नहीं बोला, तो अब आप आके यहाँ पे अपना ये ढोंग मत पीटिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, लास्ट ईयर 2022, 2023, 2024 तक इलीगल एक्सपल्शन हुए हैं, हालांकि मास में नहीं हुए, लाइक बहुत सारे एक्सपल्शंस नहीं हुए इलीगल, बट हुए हैं, इलीगल ही थे। एंड आई वॉज द वन जिसके साथ ये चीज़ हुई। एंड जब इलीगल एक्सपल्शंस हो रहे थे 2022 में, 2023 में, 2024 में, हर कंसल्टेंट जो यूनिवर्सिटी को एडमिशन दे रहा है वो देता था एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, जो कॉन्ट्रैक्टर एक्सक्लूसिव था यूनिवर्सिटी का, एंड वो कॉन्ट्रैक्टर उसको पैसा पे करता था हर साल या फिर एक साथ, जितना भी उसको अमाउंट चाहिए रहता था। तो वो पैसा कमा रहे थे बेसिकली। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको एडमिशन्स मिल रहे हैं एंड बदले में वो बच्चे से जो फीस ले रहा है एक्स्ट्रा, उसमें से एक पार्ट निकाल के आपको दे रहा है। तो जो सारे कंसल्टेंट खुश, सारे यूट्यूबर्स खुश, एंड यूनिवर्सिटी को रेटिंग किया जा रहा है टॉप 3 में, क्योंकि पैसा बहुत मिल रहा है ना वहाँ से। टॉप 3 में रैंक कर दिया, किसी ने टॉप 5 में रैंक कर दिया, किसी ने टॉप 10 में रैंक कर दिया। तो यूनिवर्सिटी 2024 तक इन यूट्यूबर्स के और इन कंसल्टेंट के हिसाब से टॉप 5 में और टॉप 10 में थी। अब अचानक से यूनिवर्सिटी टॉप 10 में भी नहीं है। इवन इनके हिसाब से यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक ही नहीं है। क्यों नहीं है? जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसके थ्रू इनको कमाई हो रही थी, जिससे ये पैसा कमा रहे थे, यूट्यूबर्स, ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, ये उठ के आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, तो ये जब पैसा कमा रहे थे तब तक इनके लिए यूनिवर्सिटी टॉप 3 में रैंक कर रही थी, तब तक टॉप 5 में थी और टॉप 10 में थी। तो इस तरह से इनके लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यही थी। एंड ये एक ऐसा था कि भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी थी कि एडमिशन तक नहीं मिल पाता था। आज उस यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करने से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि इनको उसके लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर अब वो जो है फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, जो लास्ट ईयर चीज़ें हुई हैं, SFIS क्यों क्रिएट हुआ, अब यहाँ से मैं स्टोरी बताता हूँ। SFIS बनाया गया था करप्शन से लड़ने के लिए। मैं उसका शिकार था। जब मुझे बोला गया कि तुम एक्सपेल हो गए हो यूनिवर्सिटी से, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी अजीब नहीं लगी। मुझे लगा कि ठीक है, मेरी एक डेप्थ थी एंड मे बी यहाँ का होगा कुछ फॉर्मल प्रोसीजर, दैट इज़ वाई इन्होंने मुझे एक्सपेल किया है। एंड मेरे साथ जितने भी और स्टूडेंट हैं जिनकी मेरे से ज़्यादा डेप्थ है, वो तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेल होंगे। बट हुआ क्या, एक्चुअली जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे जिनका 5 डेप्थ हैं, 6 डेप्थ हैं, मेरे से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा डेप्थ है, उन सब का एग्ज़ाम लिया गया और वो पास भी हुए एंड मुझे एक्सपेल कर दिया गया। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार भाई मैं क्यों, लाइक पार्शलिटी क्यों की जा रही मेरे साथ। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मुझे टारगेट किया जा रहा था, मुझे एक्सक्लूड किया जा रहा था चीज़ों से, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था कुछ चीज़ों में। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये लोग मुझे यूनिवर्सिटी से निकालने वाले हैं। एंड डीन ने मुझे आके बोला कि आप अपने टिकट्स बाय कर लीजिए और आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी छोड़नी होगी। सो आई डिसाइड कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, मुझे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कीजिएगा। उसने कहा ठीक है हम फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। देन उनका क्या हुआ, वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक्सपेल हो गए हैं एंड आप ये डॉक्यूमेंट है इस पर साइन कर दीजिए। देन आई सेड ओके आई विल साइन, आई वांट टू स्कैन द डॉक्यूमेंट फर्स्ट, आई विल रीड what is written in this paper, so then I will sign. Then she said no, you cannot read without signing this document. Then I said oh, without reading document how can I sign? It is not possible for me because I was knowing that कि वो मुझे निकालने का प्लान कर रहे हैं एंड कुछ ना कुछ फिशी तो है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी चीज़ें, मैंने फ़ोन से अपना कैमरा ऑन करके रखा है एंड आई वॉज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। सो लाइक आई रिकॉर्डेड द होल सिनेरियो where she was forcing me to sign a document without reading that, and she was giving me threats कि भाई तुझे मैं ये ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, एंड मैं अपने ऊपर जो भी लोग हैं उनको बोलूँगी कि तुमने साइन करने से मना कर दिया। देन आई सेड ओ मैंने साइन करने से मना नहीं किया, मैंने बोला कि मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहता हूँ, देन आई विल साइन। देन शी सेड नो, 1 copy is for you, 1 copy is for me, please sign these documents and take one with you, go home and read. Then I said no, I want to read the document first, then I will sign. फिर वो वीडियो मैंने निकाला एंड वो वीडियो मैंने दे दिया सारे न्यूज़ चैनल्स को, जो भी लोकल न्यूज़ चैनल्स थे, इंटरनेशनल थे, सब में वो आर्टिकल्स गया। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में दिया, प्रोसिक्यूशन में दिया, कोर्ट में दिया, पुलिस में दिया, सारी जगह वीडियो दिया, एविडेंस।
एंड उसके बाद फिर मुझे सर से एक मुलाकात हुई जो मेरे यूनिवर्सिटी के हैं, एंड ही वाज आल्सो हेल्पिंग स्टूडेंट्स। वो हेल्प कर रहे थे उस टाइम तक। तो उन्होंने क्या कहा कि ये डॉक्यूमेंट, ये जो ट्राईपार्टिट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे क्लॉज हैं जो तुम पढ़ोगे तो तुमको रियलाइज़ होगा कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रैप किया गया है। मैंने सेड ओके। उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे बताया कि ये क्लॉज हैं, आप इनको चेक करिए एक बार। मैंने उनको चेक किया, देन आई फील कि हाँ इसमें है। तो एंड उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है। देन मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया एंड मैंने और चीज़ें और निकाली और उसको डीपली पढ़ा। तब मेरे को समझ आया यहाँ पे स्टूडेंट्स के राइट्स का वायलेशन तो है। तो वो सारे क्लॉज को मैं लेके प्रोसिक्यूशन गया। प्रोसिक्यूशन में हमने 2-3 महीने ख़राब किए एंड वहाँ से कुछ खास मिला नहीं, बट उसके बाद हमने फाइनली केस किया। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भी स्टेटमेंट दिया, सारे एविडेंस जो है थे उनको प्रोवाइड किए। एंड एट दी एंड क्या हुआ कि मुझे 2025-27 जनवरी को एक एक्सपल्शन लेटर दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए। लाइक आप एग्ज़ाम में नहीं आए, जिस दिन आपका एग्ज़ाम था उस दिन आप आए ही नहीं। ओके, मैं तो उस दिन आता, बट आपने मुझे आने दिया होता तब ना। मुझे आपने ये बोला कि मैं एक्सपेल हो गया हूँ एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो आपने मुझे बोला कि मैं एक्सपेल हो गया हूँ, फिर मैं कैसे एग्ज़ाम में आ सकता था? आप मुझे अलाउ नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर एक और चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक रूल है जिसमें ये लिखा है कि मैं पूरे रशिया की बात कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको ये डेप्थ के बेस पे यूनिवर्सिटी निकाल देती हैं, वो फाइट कर सकते हैं इन चीज़ों के अगेंस्ट। सो मैं बात कर रहा हूँ एक जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो रूल है उसमें ये है कि अगर किसी स्टूडेंट की डेप्थ है तो डेप्थ के बेस पे आप उसको एग्ज़ाम में बैठने से या उसको एग्ज़ाम लिखने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे रोका गया, मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया एंड मुझे डायरेक्टली एक्सपेल कर दिया गया। सो मैंने वो पॉइंट पकड़ा, मैंने बोला कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रूल है एंड मैं ये इस रूल के बेस पे मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए था एंड मुझे एग्ज़ाम देने से रोका गया है। एंड मेरे पास ये वीडियो है जिसमें उन्होंने मुझे बोला है कि मैं एक्सपेल हो गया हूँ, दैट्स ऑल। कितना ही ईजी था मेरे लिए, बट इसमें मुझे 7 मंथ लगे, जिसमें मेरा अप्रॉक्सीमेटली 1 साल ख़राब हो गया। इस साल मैं 3rd ईयर में होता, बट मुझे वहाँ पे रोका गया एंड मेरे साथ ये चीज़ें हुई। दैट इज़ वाई आई हैव लॉस्ट माई 1 ईयर। एंड इसका आउटकम क्या आया? बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, बहुत सारे कंसल्टेंट आए, उन्होंने आके मेरे बारे में बोलना शुरू किया कि ये ख़राब है, इसने तो लाइक करप्शन है यूनिवर्सिटी में, एंड फरजान तो एक्सपेल्ड है यूनिवर्सिटी से एंड वो है बस ऐसे ही है, वो पैसे लेके भागेगा। और इस सेम टाइम पे एक जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था वो मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम था SFYS, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड एट दैट मोमेंट उसने भी एक ग्रुप क्रिएट किया अपनी कंसल्टेंसी के नाम से, एंड उसमें वो मेरे बारे में चीज़ें डाल रहा है। मुझे बोल रहा है कि मैं इंटेंशनली गर्ल्स वॉशरूम में एंटर करता हूँ एंड मैं इतना ही ख़राब इंसान हूँ। एंड मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जिसको लाइक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स को मेरे बारे में बुरा बताया ताकि वो उसकी तरफ हो जाएं। एंड मैंने उन चीज़ों का रिप्लाई ना देके मैंने बस उनसे सवाल किए, क्या ये फ़ीस ओरिजिनल नहीं है? जो मैंने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भेजा है जिसमें 2,88,000 लिखी है, एंड वो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी की साइट से था, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें 2,88,000 लिखी है। मैंने उनसे पूछा, ये गर्ल्स वॉशरूम का किस्सा छोड़िए, आप ये बताइए क्या ये 2,88,000 फ़ीस है या नहीं है यूनिवर्सिटी की? जवाब देने से मना कर दिया, कोई जवाब नहीं। मैंने बोला, आप किस बात का डबल अमाउंट हमसे ले रहे हो? क्या सर्विसेज आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हो? आप किस बेस पे एक इंडियन स्टूडेंट से डॉलर में फ़ीस ले रहे हो, जो कि यूनिवर्सिटी रशिया में है, उसकी करेंसी रूबल में होनी चाहिए, आप रूबल में लो, लेकिन उन्होंने रूबल में ना लेके डॉलर में ले रहे हैं। एंड इंडिया में उनकी कंसल्टेंसी है रजिस्टर, रशिया की यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्टूडेंट है, रशिया में पढ़ने आ रहा है, बीच में डॉलर कहाँ से आया ये बताइए मुझे। डॉलर का तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हो रही है साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग। जितने भी कंसल्टेंट हैं, जितने भी डॉलर्स में ले रहे हैं, 101% मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बस एक एप्लीकेशन और काम पट, सिर्फ यही होना है। तो जितने भी कंसल्टेंट यहाँ पे मार्केट में हैं, एक एप्लीकेशन देनी है ईडी को इंडिया में, और एक एप्लीकेशन डालनी है दुबई में, इनके खिलाफ, काम ख़त्म, बस हो गया, फिनिश। ऐसे ही काम होना है। तो ये जो जितने भी तुम्हें छोटे मोटे कंसल्टेंट जितने भी ये धंधा चला रहे हैं ना, ये इलीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इनको बंद करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं।
मैंने बस क्या किया है, मैंने बस चीज़ों को आगे सामने लाया है। जो चीज़ें थी पता सबको है, यूनिवर्सिटी में बोलने से डर रहे हैं लोग कि भाई एक्सपेल कर दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में करप्शन है। दैट इज़ वाई लोग डर रहे थे। बट अभी क्या कंडीशन है, जो डीन मैंने वीडियो बनाई थी निकाल दिया, जो रेक्टर थी इन्वॉल्व थी निकाल दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में था एक बंदा निकाल दिया, वीज़ा डिपार्टमेंट में करप्शन था निकाल दिया, यूनिवर्सिटी में अब करप्शन है नहीं है, कोई लीगल एक्सपल्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इतने एक्सपल्शन नहीं हुए थे। बट ये था कि हालांकि टारगेटेड कुछ पीपलों को, मतलब लाइक इतने एक्स्ट्रा भी नहीं थे जो बहुत ज़्यादा एक मास स्केल पे उनको निकाल रहे हैं कि भाई 20-20 30-30 एक साथ निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2-4 ऐसे ऐसे निकालते थे, क्योंकि स्टूडेंट आते भी बहुत कम थे यहाँ पे, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो वो निकालते थे। इतना ज़्यादा बड़ा स्केल पे इलीगल एक्सपल्शन नहीं होता था। हाँ होता था, जो कि हर यूनिवर्सिटी में होता है आई थिंक। बट यहाँ पे ये था कि चीज़ें सामने आ गई, और अभी ऐसा है कि आप अगर पढ़ाई करेंगे तो पास होंगे, नहीं करेंगे तो फेल होंगे। एंड किसी तरह का कोई भी पैसा दे के कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप स्टडी करना चाहते हो, तब यहाँ पे आओ एंड अपनी जो MBBS है उसको परस्यू करो। यूनिवर्सिटी सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, एंड ये वही यूनिवर्सिटी है जो 5.5 लाख के साथ में टॉप 3 में रैंक कर रही थी लास्ट ईयर तक। आज उन कंसल्टेंट के हिसाब से ये कंसल्टेंसी जो है, वो ये यूनिवर्सिटी जो है ये ख़राब हो गई है, एंड अभी ये पढ़ने के लायक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, बस वही प्रॉब्लम है। पैसा मिलेगा इनको तो ये ठीक हो जाएंगे। अभी जो भी यूनिवर्सिटी है उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कुछ कंसल्टेंसीज़ को, बट डायरेक्टली उसको इतने एडमिशन मिल गए हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा इस चीज़ पे। किसी भी यूनिवर्सिटी में आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो रशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई डायरेक्ट एडमिशन इतने अभी तक नहीं आए होंगे जितने NSMU में आए हैं। एंड मेरे थ्रू मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जितने भी मैंने एडमिशन्स अभी तक स्टूडेंट्स की मैंने हेल्प की है, जितना भी मैंने अप्लाई कराया है, सारे स्टूडेंट्स का एक्सेप्ट हुआ है एंड एंट्रेंस हुआ है। अभी ऑलमोस्ट मोर देन 50% स्टूडेंट्स का एंट्रेंस हो चुका है, और बिल्कुल 0% स्टूडेंट अभी तक फेल हुए हैं। बस गाइडेंस की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ें आपको ऐसे करनी है, ये नहीं करना है, ये करना है। बस इतना इजी पेपर आता है एंट्रेंस का, आप डायरेक्टली अप्लाई करके आप खुद कर सकते हो। हालांकि उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन नोटराइजेशन वगैरह करना पड़ेगा, सो यू नीड हेल्प। तो लाइक जो ये चीज़ें आपके लिए कर सके, बस दैट्स ऑल। आपको कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी OTC चार्ज किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मोर देन 70 स्टूडेंट अभी तक जो है रजिस्टर किए हैं, एंड रजिस्टर क्या कह सकते हो उसको, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। उनसे मैंने ना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया है। जो डॉक्यूमेंटेशन का उसका 50% चार्ज है, वो हम उसको रजिस्ट्रेशन ही बोल रहे हैं, बट वो रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ सेपरेटली नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो खर्चा है उसका, जैसे मान लीजिए आपका जो वीज़ा का और जिस चीज़ों का प्रोसेस है उसमें आपका मान लीजिए 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो बस आपको 100 ही रुपये पे करने हैं, दैट्स ऑल। तो ये प्रोसेस आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन का। देन ट्रैवल के लिए आपको जो भी नेसेसरी जो भी चार्जेस होंगे, जो लाइक एयर टिकट आप बाय करोगे, या जो यहाँ पे आओगे टैक्सी का चार्जेस हैं, या जो फूड के चार्जेस हैं, बट वही आपको पे करने हैं। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं ले रहा हूँ, बट कंसल्टेंसीज ने लेके रखा है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज है 19 तारीख जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, एंड अभी तक 3 जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब ये है इस मंथ का फाइनल हो चुका है। अभी 22 तारीख को मे भी हो सकता है एग्ज़ाम हो दोबारा से, बट 3 डेट ये कंफर्म थी, इसमें एग्ज़ाम हो चुका है। एंड अभी तक सीट्स फुल नहीं हुई हैं, सीट्स खाली हैं यूनिवर्सिटी में। एंड फॉर श्योर अगर आप इस मंथ के एंड तक, जुलाई लास्ट तक भी अपना पासपोर्ट लेके आते हो मेरे पास, तो मैं उसको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड यू हैव टू पे फॉर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर योर ट्रैवल, दैट्स ऑल। लाइक हम कोई OTC नहीं ले रहे हैं, हम कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से है। आपको बोला जाएगा कि आपको ये चार्ज इस चीज़ के लिए पे करना है, ये चार्ज इस चीज़ के लिए पे करना है, दैट्स ऑल। एंड बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम कैसे करेंगे सारी चीज़ें। देखिए हम स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उन कंसल्टेंट से ज़्यादा नॉलेज हमारे पास है जो आज के टाइम में बस पैसा दे के अपना काम कराना जानते हैं, ठीक है। मैंने खुद बैठ के इन 70 स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशन है, मैंने खुद बैठ के उसको फिलअप किया है, एंड खुद मैंने एक एक चीज़ को छोटी छोटी चेक करके सब कुछ उसका किया है। एंड ट्रांसलेशन से लेके सारी चीज़ मैंने खुद की है, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता है कहाँ से ट्रांसलेशन कराना है, कहाँ से नोटराइजेशन कराना है। उनका ये था कि सर आप ले लो हमसे, ये इतने खर्च होंगे, आप ले लो, आप करा दो, आप हमसे एक्स्ट्रा ले लो। मैंने बोला भाई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए,
आप बस मुझे अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है बस वो दीजिए, एंड इसके अलावा मुझे कोई आपसे चार्ज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ, कोई पैसा मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को बस ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इन कंसल्टेंसीज का शिकार होते हैं वो सेव हो जाएं एटलीस्ट। तो बहुत सारे लोगों को मैंने समझाया। मैं एक और चीज़ आपको बता सकता हूँ, जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स आए थे फर्स्ट ईयर में, 15 स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरी बात मानी। हालांकि 300 थे, अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट थे, इसमें से सिर्फ 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैंने बोला था कि आपको फ़ीस नहीं पे करनी है अभी सेकंड सेमेस्टर की, आपकी फ़ीस बच जाएगी, आपकी बच जाएगी फ़ीस। एंड उन सारे स्टूडेंट्स का पैसा बचाया मैंने। एंड जितने भी स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे वो अभी 6th ईयर तक सिर्फ 3,20,000 और जो भी उनकी फ़ीस है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट वो पे करेंगे, ना कि वो 6 लाख या 5.5 लाख, वो अमाउंट नहीं है। फ़ीस डिक्रीज़ होके जो अभी है वो उतनी ही फ़ीस पे करेंगे, सबको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। एंड मेरे कहने पे मैंने जब यूनाइट किया था स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी में, मोर देन 400 स्टूडेंट्स थे स्टार्टिंग में जो एक साथ एकदम खड़े थे मेरे साथ कि भाई हम नहीं पे करेंगे सेकंड सेमेस्टर। बट एट दी एंड उस कॉन्ट्रैक्टर ने उनको डराया और बहुत सारी चीज़ें बोली और उनकी फैमिलीज़ को कॉल करना शुरू कर दिया कि एक्सपेल कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ना जाने क्या क्या, और फीस ले ली। सो एट दी एंड अप्रॉक्सीमेटली 200 बचे थे, हाफ स्टूडेंट ने पे कर दिया। एंड आई थिंक अभी रिग्रेट तो होगा उन लोगों को कि मैंने उनको बताया था कि भाई मत पे करो। तो आप देख सकते हैं कि 200 स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो उसमें यहाँ पे 1500 स्टूडेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, बट उसमें से 400 को मैं यूनाइट कर पाया एंड उन्होंने मेरी बात सुनी। तो उसमें से भी 200 स्टूडेंट्स ने पे कर दिया। एंड आज जब वो मिलते हैं ना तो वो मेरे से बस एक ही बात बोलते हैं, यार तेरी बात मान ली होती तो अच्छा होता, फीस बच जाती हमारी 2.5 लाख। तो आज ये चीज़ें हैं, इतना कुछ करने के बाद भी कंसल्टेंसीज यूट्यूबर्स मेरी बैठ के बुराइयाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई वो बंदा नहीं है, वो ऐसा ही है, फ्रॉड है, ना जाने क्या क्या मेरे बारे में बोलते हैं। मैं हूँ जिसने ये सारी चीज़ें की हैं, जिसने अपने सर पे ये बोझ लेके 7 महीने झेला है। मैंने कोर्ट में केस किया है। एंड आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग गाइज। बहुत सारे लोग हैं ना मुंह बजाना जानते हैं, उनको नहीं पता है कि भाई हमने क्या सहा है, हमने क्या किया है। ओके सो मैं ये कुछ डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ क्योंकि कुछ लोगों को आई थिंक मुंह पे जवाब देना ज़रूरी होता है। ओके ये वाला नहीं है, ये देखिए, ये लेटर है जो मैंने कंपनी को भेजा था। एंड ये लेटर उस कंपनी के जो रजिस्टर एड्रेस था उसको मैंने भेजा था जस्ट टू चेक कि वो जो कंसल्टेंसी का क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ऑफिस उस जगह पे है स्पेसिफिक, कि यूएई में है या कहीं पर है, तो मैंने ये चेक करने के लिए उनको लेटर भेजा था। एंड इस लेटर में क्या है, ये वापस आ गया है, उस जगह कोई एड्रेस नहीं है। ये एविडेंस लेके मैं कोर्ट में गया, मैंने दिखाया कि इस तरह का कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैंने इस एड्रेस पे जो इनकी वेबसाइट पे मेंशन है उस पे भेजा था ये लेटर कि मुझे जो है मेरे जितना भी आपने खर्च किया है, जो मेरा पैसा आपने लिया है वो आपने कहाँ खर्च किया है, मुझे वो जानना है। तो ये वापस आ गया, उनके पास रिसीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, कोई ऑफिस नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारे लेटर हैं, लाइक दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरे जो कंट्रीज़ में वो क्लेम करते हैं कि वहाँ पर भी हमारा ऑफिस है। मैंने वहाँ भेजा था, वहाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड ये रही पूरी फाइल, ये फाइल है जो उस कंसल्टेंसी के अगेंस्ट मैंने फाइल की है। ये उस कंसल्टेंसी के अगेंस्ट मैंने सारी चीज़ें, जो भी एविडेंस हैं, एक फॉर्मली तरीके से मैंने सारी चीज़ें की हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि लगभग मैंने 7 to 8 मंथ इसमें बर्बाद किए हैं। बर्बाद नहीं कह सकते, वेस्ट किए हैं, क्योंकि लोगों को उसका नहीं फ़र्क पड़ता है। आई थिंक उनको लगता है ना कि सब कुछ ऐसे ही हो गया, ऐसे लक नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों पे टाइम देना पड़ता है, कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं तुम्हारी। एंड जब मैं ये चीज़ें मैंने की नहीं थी ना, जब मैं लाइक घर पे बात करता था तो लाइक मेरे पेरेंट्स से मैं आंखें नहीं मिला पाता था, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ हो सकता है, कुछ उम्मीद है, अगर आप कर सकते हो यहाँ से रुकने का कोई फ़ायदा है। देन आई सेड हाँ फ़ायदा है, दैट इज़ वाई मैं रुका हूँ। एंड ये चीज़ें मुझे आज पता चली हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है एंड मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊँगा एंड यहाँ पे कोर्ट सुनेगा। मेरा ऐसा था, मुझे ये बिलीव था कि इंडिया का तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वहाँ तो मैं बिलीव नहीं करता। वो तो मैं शायद मेरे जो बच्चे होते शायद उनको मिल जाता कुछ जस्टिस, बट मुझे तो नहीं मिलता इस जन्म में इंडिया में।
मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ। एक कंसल्टेंसी के पास करोड़ों के हिसाब से पैसा है और मैं हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से जिसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दोबारा इस यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सके। मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। मेरा बस ये है कि मैं ठीक तरीके से रहता हूँ, मेरा अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, मेरे माँ बाप मुझे सफिशिएंट पैसा भेजते हैं, खाता पीता हूँ, बस दैट्स ऑल। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि लाइक मैं किसी ऐसी कंसल्टेंसी से लड़ सकूँ जिसके पास अरबों खरबों में पैसा है और मेरे पास डेली के मेरे बाप भेजते हैं पैसे, भाई ये तेरे खर्चे के आज के। तो मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा हूँ। एंड बस ये था कि ईगो वाली बात है कि भाई तू मुझे डिफेम करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एंड ये चीज़ ईगो पे आई थी और ये तब ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिला। एक बार मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि ये बता तू वीडियो क्यों नहीं डाल रहा उसके अगेंस्ट बना के। मैंने बोला वीडियो नहीं डाल सकता मैं, लाइक मुझे पता है क्या डर था, मुझे ये डर था कि मैं वीडियो डालूंगा, इवन मेरे पास बहुत अच्छी रीच है, 5000 मेरे यूट्यूब पे हैं एंड 20,000 मेरे पास फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हैं। अगर मैं अच्छे से डालता तो बहुत अच्छा कुछ कर सकता था एंड मैंने किया भी। बट उस टाइम तक मेरे दिमाग में क्या था ना कि यार मैं पोस्ट करूंगा ना, मेरी फैमिली वाले देखेंगे, दूसरे लोग हैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वो देखेंगे कि यार ये तो एक्सपेल हो गया, ये तो क्या हो रहा है इसके साथ, भाई ये तो वहाँ केस वेस लड़ रहा है, यहाँ तो इसको एक्सपेल कर दिया, रो रहा है ये तो मेरा ऐसा था कि मैं वो चीज़ें दूसरों को नहीं दिखाना चाहता था। एंड यही होता है एक पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठाते हैं कंसल्टेंसीज वाले। जब बच्चा एक्सपेल होता है ना, वो कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर पाता उस चीज़ को, क्योंकि बहुत खुश होता है जब वो यहाँ आता है। एंड फिर जब एक्सपेल होता है ना, वो कोशिश ये करता है कि चुपके से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाऊँ और अपना जो फर्दर स्टडी है ना उसको कंटिन्यू करके ख़त्म कर दूँ। किसी को ये चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी कि मैं एक्सपेल हो गया। दैट इज़ वाई मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था। बट अम्मी ने कहा अब तू निकल चुका यूनिवर्सिटी से, तुझको वो दे देंगे कुछ दिन में डॉक्यूमेंट या निकाल देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, यहाँ आने से पहले कुछ करके आना वरना आना मत। देन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है। उसी रात मैंने पूरा जो भी एविडेंस थे उनको लिखा कि मैं किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगा, पूरा स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया। देन उसके बाद एक वीडियो पोस्ट किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, सबके पेरेंट्स की दुआएं, वो वीडियो ऐसा हवा में गया एकदम डालते ही, बहुत सही रीच मिली उसको। और उसके बाद मैंने तीन चार वीडियोस डाले और उस चैनल पे, वो डैड चैनल है, बिलीव नहीं करोगे, ये जो चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो ये डैड चैनल था, इस पे व्यूज़ नहीं आते थे। बट आज देखिए, आज मैं वीडियो डालता हूँ और अच्छे खासे व्यूज़ चले जाते हैं इस पर, एंड ये ठीक है। तो वो 4 वीडियोस कहाँ हैं? वो 4 वीडियोस उस कंपनी ने मेरे ऊपर कुछ केस वेस किया लीगल, एंड वो बोल रहे थे कि हमने तुम पे केस किया है, हम केस वापस ले लेंगे, ये वीडियो प्राइवेट कर दो। देन आई सेड ओके। मैंने ओके इसलिए बोला क्योंकि देखिए, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम हो गई, बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सारे स्टूडेंट्स को, मैं रजिस्टर्ड हो गया, मुझे क्या करना है, मुझे कोई पर्सनल थोड़ी किसी से, ख़त्म हो गया भाई, चिल करो। तो मैंने वो वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं अभी। बट आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। एंड बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने अभी NSMU के नाम पे एडमिशन लिए हैं और वो कहीं और भेज देंगे बच्चों को और उनको कन्विंस कर भी लेंगे वो बोल के ये चीज़ कि भाई वहाँ नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरा आप बिलीव करिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आई थिंक रशिया में इससे ज़्यादा फेयर यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती कोई, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं है। एंड इतने फॉर्मल तरीके से सारे प्रोसीजर हो रहे हैं कि एक बार को लगता है कि भाई मैं एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अब आया हूँ। अब मुझे फील होता है कि सब कुछ इतना फॉर्मली और इतना सही ढंग से हो रहा है, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। जब वो कंसल्टेंट थे तो उनका एक दबाव था कि भाई उनके लोग हैं, इनसे दूर रहना है या इनसे बात नहीं करनी है, ये बहुत ख़राब लोग हैं, ये बहुत डेंजरस हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, सारे स्टूडेंट्स एकदम मिल बांट के रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी एकदम कोऑर्डिनेट करके चल रही है हमारे साथ, एंड स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। मेन चीज़ ये है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जा रहा है तो उसकी सुनी जाती है, समझ रहे हैं आप। तो आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं हो सकती है। एंड आई थिंक अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप इस मंथ में भी अपना जो है एप्लीकेशन जो है प्रोसीड कर देते हो यूनिवर्सिटी में, तो नेक्स्ट मंथ जो आपका एंट्रेंस होने वाला है 18 तारीख को, उस तारीख में आपका सिलेक्शन हो सकता है। एंड आप जो है एंट्रेंस देने के बाद इन्विटेशन लेके यहाँ पे आ सकते हो। एंड मैं रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। अगर किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, तो मेरे को आप टेक्स्ट कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। यू जस्ट हैव टू पे फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर योर नेसेसरी ट्रैवल थिंग्स लाइक एयर टिकट्स एंड योर फूड, दैट्स ऑल। सो बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, एंड होपफुली आप लोगों को समझ आएगा। ये वीडियो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखा दीजिएगा ताकि उनको समझ आए कि चीज़ें किस तरह से चलती हैं, ठीक है। सो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।